हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सर्वे पे। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही हमने आपसे एक वीडियो डिस्कस करी थी, एक गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन के बारे में आपसे डिस्कशन किया था। जो वीडियो थी आपकी SBI के बारे में, यानी SBI की तरफ से एक वैकेंसी निकाली गई थी और वो वैकेंसी नेम है आपका सर्कल बेस्ड ऑफिसर। जी हाँ, जनवरी के मंथ में इसकी वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका डिटेल वीडियो, डिटेल नोटिफिकेशन हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी वैकेंसी के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, यानी सर्कल बेस्ड ऑफिसर के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो SBI की तरफ से रिलीज की गई थी। तो उसका जब डिटेल नोटिफिकेशन हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, तो हमने ये भी कहा था कि जब एग्जाम डेट वगैरह इसकी आएगी और इसका एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे, तो हम आपसे वो भी आपको यहाँ पे हम इन्फॉर्म करेंगे, उसके साथ हम आपके सामने यहाँ पे आएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं SBI के अंडर आई हुई वैकेंसी सर्कल बेस्ड ऑफिसर के लिए, उसके एडमिट कार्ड के लिए यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं। सर्कल बेस्ड ऑफिसर के लिए SBI की तरफ से एडमिट कार्ड एग्जाम के लिए जारी कर दिए गए हैं। जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन है वो पहले ही SBI की तरफ से रिलीज कर दिया गया था, जो हमारे स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। ये जो नोटिफिकेशन है, थोड़ा बहुत हम इसको देख लेते हैं कि वैकेंसी आपकी क्या आई हुई थी और इसमें जो आपको डेट दी गई थी वो डेट यहाँ पे क्या दी गई थी एग्जाम के बारे में। तो सर्कल बेस्ड ऑफिसर जो हमने बात करी कि आपकी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई थी, ठीक है। सर्कल बेस्ड ऑफिसर के लिए यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई थी। 29 जनवरी से 18 फरवरी तक इसके फॉर्म आपने फिल कर लिए होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि जिन भी कैंडिडेट्स ने इसका फॉर्म फिल कर लिया है, उसके लिए अब उनका एडमिट कार्ड भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो आपने इसके फॉर्म जो भी इसके लिए एप्लीकेबल थे वो इसके लिए अप्लाई कर चुके होंगे। अगर बात करें इसकी एग्जाम डेट की, तो एग्जाम के लिए बोला गया था कि मार्च 2026 में आपका पेपर यहाँ पे होगा, एग्जाम आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेट उस वक्त जारी नहीं की गई थी। और जो कॉल लेटर है वो भी कहा गया था। अब कॉल लेटर यानी एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी SBI की तरफ से कहा गया था कि मार्च मंथ में ही आपको देखने को मिलेगा सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स के लिए। यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई थी, जो आपकी यहाँ पे सर्कल वाइज आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रही होगी, जिसमें आपकी डिटेल वैकेंसीज ये है। ये सारे सर्कल हैं आपके, जो जैसे अमरावती है, बेंगलुरु है, भोपाल, भुवनेश्वर, ये सारे सर्कल आपके आए हुए थे। और हर सर्कल के अंदर जो स्टेट है, स्टेट के अंदर आपका जो सर्कल आता है, ठीक है, स्टेट अलग अलग स्टेट है, उसके अंदर ये वैकेंसी आई थी। लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज की बात इसीलिए कही गई है कि जिस भी सर्कल के अंतर्गत या जिस भी स्टेट के अंतर्गत आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ये SBI की तरफ से कहा गया था। इसलिए यहाँ पे आपको लैंग्वेजेस भी देखने को मिलेंगी कि कितनी लैंग्वेजेस हैं और कौन से स्टेट के लिए आपको क्या लैंग्वेज यहाँ पे आनी चाहिए। और ये रही आपकी यहाँ पे हर सर्कल वाइज आपको यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिलेंगी कि किस सर्कल में कितनी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, और ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज रिलीज की गई है। ये थी पूरी सर्कल की आपकी जितनी भी वैकेंसीज। अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की हम यहाँ पे बात करें तो ये आई है आपकी 2050। तो यहाँ पे SBI की तरफ से सर्कल बेस्ड ऑफिसर के लिए 2050 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है, ठीक है। तो टोटल वैकेंसीज आपकी रहने वाली है 2050, और ये आपकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज है और हर सर्कल में अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई है। साथ ही साथ लैंग्वेज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत इसका सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो पहले होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन। पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर आपकी स्क्रीनिंग होगी, देन आपका इंटरव्यू होगा, एंड उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी जिस भी स्टेट में आपका सिलेक्शन होगा वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, तो उसका भी आपको यहाँ पे टेस्ट देना होगा। तो फिलहाल जो आपके एडमिट कार्ड अभी आए हुए हैं वो आए हुए हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना है मार्च में, उसके लिए यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए हैं। फिर जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन एग्जाम को यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं वो इंटरव्यू के लिए एप्लीकेबल होंगे, स्क्रीनिंग के लिए एप्लीकेबल होंगे। स्क्रीनिंग के लिए क्वालिफाई करने के बाद आप फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए जाएंगे। लास्ट इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आप लोकल लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज का टेस्ट है आपका, यहाँ पे आपको वो देना होगा। तो पहले ऑनलाइन एग्जाम आपका होना है। तो अगर हम बात करें एडमिट कार्ड की, तो वो रिलीज कर दिए गए हैं। तो थोड़ा बहुत अब एडमिट कार्ड आपके रिलीज हुए, एग्जाम अगर आपका होना है तो थोड़ा बहुत हम एग्जाम के बारे में भी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एग्जाम आपका क्या रहने वाला है।
बाकी वैकेंसीज वगैरह के बारे में हम बात कर चुके हैं। बाकी जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन है इसको हम पहले आपसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके उस पूरी वीडियो को देख सकते हैं। पूरी डिटेल वीडियो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये रहा आपका टेस्ट सिलेक्शन प्रोसीजर, यहाँ पे आपका दिया हुआ है, आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर, जिसमें पहला आपका ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे रहना है, फिर स्क्रीनिंग होगी, देन आपका इंटरव्यू यहाँ पे होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट की। जो आपका एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन टेस्ट के लिए यहाँ पे रिलीज किया गया है। तो एडमिट कार्ड अगर आपका रिलीज हो गया तो आपका ऑनलाइन टेस्ट क्या रहने वाला है उस बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं यहाँ पे। तो जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है 120 मार्क्स का आपका रहेगा, ठीक है, एंड डिस्क्रिप्टिव आपका रहेगा 50 मार्क्स का। तो जो ऑनलाइन टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों देखने को आपको मिलेगा। जो ऑब्जेक्टिव है वो 120 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा और जो डिस्क्रिप्टिव है वो आपका यहाँ पे 50 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। तो पहले ऑनलाइन और दोनों पेपर ऑनलाइन होंगे। तो पहले आपका ऑब्जेक्टिव होगा, फिर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। पहले बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है आपका, यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और 4 सेक्शंस में आपका पेपर यहाँ पे बटा हुआ है, डिवाइडेड है। 2 घंटे का टाइम और 4 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे एंड वो 4 सेक्शंस के अंदर ही आपका यहाँ पे 120 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। तो 4 सेक्शन एंड उसी के अंतर्गत टोटल मिला के आपके 120 मार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो पहला आपका टेस्ट रहेगा, नेम ऑफ टेस्ट पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। 30 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स भी 30 होंगे, टाइम भी 30 मिनट्स यानी आधा घंटा आपको टाइम मिलेगा। पहला टेस्ट आपका रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का, 30 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा, 30 क्वेश्चन से आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और आधा घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद बैंकिंग नॉलेज, अगला जो टेस्ट आपका रहेगा वो रहेगा बैंकिंग नॉलेज का और यहाँ पे 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और मार्क्स भी आपके रहेंगे 40 एंड टाइम भी आपको मिलेगा 40 मिनट्स यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस या इकोनॉमी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट रहने वाला है और इसके लिए आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे और आधा घंटा ही आपको टाइम भी दिया जाएगा। एंड लास्ट आपका रहने वाला है कंप्यूटर एप्टीट्यूड, उसके लिए यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एंड 20 मार्क्स के ही क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे 4 सेक्शंस आपके बटे हुए हैं, 4 सेक्शन है आपके इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एंड लास्ट आपका रहेगा यहाँ पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड। 120 नंबर का आपका ये पेपर रहने वाला है और हर किसी पेपर के लिए यहाँ पे अलग अलग टाइम आपको देखने को मिलेगा। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो आपका रहने वाला है। ऑनलाइन टेस्ट आपके 2 रहने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव 120 नंबर का, डिस्क्रिप्टिव आपका 50 नंबर का। अब हमने ऑब्जेक्टिव की बात तो कर ली, अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपका क्या रहने वाला है, क्योंकि मार्च के मंथ में ही आपको इसका पेपर यहाँ पे देना है। अब जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है इसमें आपको आधे घंटे का टाइम दिया जाएगा यानी 30 मिनट्स का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाने वाला है और ये सिर्फ आपको यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में ही ये टेस्ट देना है, हिंदी में नहीं देना है। इट विल बी अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग एंड एसे विथ 2 क्वेश्चंस ऑफ टोटल 50 मार्क्स। तो यहाँ पे आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आपको लेटर राइटिंग और ऐसे यहाँ पे लिखना है, 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे और दोनों क्वेश्चन टोटल 50 मार्क्स के यहाँ पे रहने वाले हैं यानी 25 मार्क्स ईच आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करने होंगे और वो आपके लेटर राइटिंग और ऐसे के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। There will be no sectional qualifying marks. There is a minimum qualifying marks on aggregate and the minimum qualifying marks will be decided by the BET. यहाँ पे आपके minimum qualifying marks कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं दिए हुए हैं, जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो बैंक की तरफ से यहाँ पे डिसाइड किए जाएंगे। आपको ये नहीं बताया गया है कि मिनिमम आपको इतना लेके आना है, मैक्सिमम आप कितना भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी मिनिमम मार्क्स बैंक की तरफ से नहीं दिए गए हैं, ये आप ध्यान में रखें। तो पहले आपका होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट,
पहला आपका, अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो पहले ऑनलाइन टेस्ट होना है, फिर स्क्रीनिंग होनी है, देन इंटरव्यू होना है, उसके बाद आपका लोकल टेस्ट या लोकल लैंग्वेज का यहाँ पे टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो पहला जो ऑनलाइन टेस्ट है जिसका पेपर आपको मार्च में ही देना है और उसके एडमिट कार्ड ही रिलीज किए गए हैं अभी, तो उसके लिए आपके यहाँ पे 2 टेस्ट होने हैं, पहला ऑब्जेक्टिव, सेकेंड डिस्क्रिप्टिव। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वहाँ पे 4 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, 120 मार्क्स का आपको टोटल पेपर यहाँ पे देखने को मिलेगा और जो 4 सेक्शंस हैं वो अलग अलग क्वेश्चंस और अलग अलग मार्क्स और अलग अलग टाइमिंग में यहाँ पे बटे हुए हैं। सेकेंड आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देखने को मिलेगा और वो टोटल 50 मार्क्स का यहाँ पे होगा और उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर राइटिंग या ऐसे यहाँ पे लिखना है। 2 क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं और दोनों ही क्वेश्चंस टोटल 50 मार्क्स पे यहाँ पे होंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स ये ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद वो यहाँ पे स्क्रीनिंग के लिए एप्लीकेबल होंगे, फिर आपकी स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग होने के बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद ही उसके बाद आप लोकल लैंग्वेज का टेस्ट यहाँ पे देंगे और ऑल ओवर सारे एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा। और जिस भी सर्कल के लिए यहाँ पे आपने अप्लाई किया है आपको वहीं की लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देना है। तो जिस भी सर्कल के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करें ध्यान रखें वहाँ की लैंग्वेज आपको यहाँ पे आनी चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ और, ऑब्जेक्टिव टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोई पेनल्टी नहीं है, यानी रॉन्ग आंसर्स पे कोई भी मार्क्स कटने वाले नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए। तो ये भी आप ध्यान में रखें कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी और ये टेस्ट आपका ऑनलाइन ही होगा। तो पहले आप यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई करें, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आगे को बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके एडमिट कार्ड की। तो बैंक की तरफ से इसके एडमिट कार्ड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज कर दिए गए हैं और वो ऑफिशियल वेबसाइट आपको ये देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपका देखिए दिया हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ सर्कल बेस्ड ऑफिसर, एडवर्टाइजमेंट आपका नंबर इतना है, कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, कॉल लेटर आपको दिया गया है क्योंकि जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था वहाँ पे भी बैंक की तरफ से मेंशन किया गया था कि मार्च के मंथ में ही आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। तो आपके एडमिट कार्ड यहाँ पे रिलीज हो गए हैं और जो एडमिट कार्ड है आपके वो 5 मार्च को रिलीज किए गए हैं और 14 मार्च तक आप उसको डाउनलोड कर लें। 14 मार्च के बाद आपको उसको डाउनलोड करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आपके यहाँ पे रिलीज कर दिए गए हैं और जो आपकी एग्जाम डेट है वो अभी भी एसबीआई की तरफ से क्लियर नहीं की गई है, यानी जो आपको एडमिट कार्ड है उसी में आपको आपकी एग्जाम डेट यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसका फॉर्म यहाँ पे फिल किया हुआ है, यानी सर्कल बेस्ड ऑफिसर का फॉर्म आपने फिल किया हुआ है, आप अपना 14 मार्च से पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उसी एडमिट कार्ड में आपको देखने को मिलेगा कि आपका एग्ज़ाम किस दिन है। वैसे यहाँ पे कोई भी नोटिस ऑफिशियली जारी नहीं किया गया है एग्ज़ाम डेट को लेके एसबीआई की तरफ से, तो आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड में ही अपना जो एग्ज़ाम है वो किस दिन होना है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो एसबीआई के लिए, एसबीआई की तरफ से सीडीओ के लिए आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। साथ ही साथ आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम को आप क्लियर करें, अच्छे से एग्ज़ाम दें और अच्छे से इसे क्लियर करें। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट के बाद आप यहाँ पे स्क्रीनिंग का टेस्ट देंगे, देन आप इंटरव्यू देंगे, देन आप लोकल लैंग्वेज के लिए यहाँ पे टेस्ट देंगे। तो फिलहाल आपका यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होना है। तो जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए एग्जाम देने वाले हैं उन सभी को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड साथ ही साथ जिनका भी सिलेक्शन इसके लिए होगा उनको अभी से अग्रिम शुभकामनाएं। तो ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।